गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे? 50 मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया बच्चा। इसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में डाले और अब मैं एक और स्पेशल क्वेश्चन आपकी वीडियो में डालने जा रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को 11th के लेवल पर इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब इंटरनल एग्जाम्स में टीचर कुछ भी दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। Is it clear? Slightly difficult, but for internal exams, it might be a teacher's choice. तो मैं आज एक स्पेशल सवाल करने जा रहा हूं। मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन को थॉरली कवर करूंगा और आपका काम है कि उसे आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चा, आइए बेटा, ठीक है। अ लेजर कीपर कुड नॉट अग्री द ट्रायल बैलेंस। बेटा, लेजर कीपर ने ट्रायल बैलेंस बनाया और वो मैच नहीं किया, तो वो क्या करेगा? ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टू द सस्पेंस अकाउंट। बताइए बेटा, कौन सी साइड एक्सेस है? सो 189 ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो कौन सी साइड कम है? तो गॉड सर, क्रेडिट साइड कम है। बताइए बेटा, सस्पेंस किसके साथ होता है? कम वाली साइड के साथ होता है। तो बताओ बच्चा, क्या स्थिति है? गॉड सर, सस्पेंस अकाउंट की स्थिति ये है कि डेबिट साइड ग्रेटर है। क्या ज्यादा है बेटा? डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड कम है, और सस्पेंस हमेशा कम के साथ होता है, क्रेडिट साइड के साथ होगा। तो बेटा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1859 क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। जहां कमी है वहीं सस्पेंस है। ओके, The following errors were subsequently discovered. Following errors were subsequently discovered. बच्चा, ट्रायल बैलेंस मिला नहीं तो हमने सस्पेंस लिखकर उस समय काम चला लिया और subsequently the following errors were discovered. ठीक है, तो क्या एंट्रीज, क्या रेक्टिफिकेशन होगा, आइए करते हैं। पहला बोलो बेटा, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। बेटा, इन्होंने अमाउंट पेबल मतलब अभी अमाउंट दिया नहीं है, इज इट क्लियर? गोविंद को देना है फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। इन्होंने बेटा रिपेयर कराई है रेडियो की। बेटा, रिपेयर क्या होता है? और सर, रिपेयर इज एन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस विल बी, और सर एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे। कितने की रिपेयर कराई है? 1500। ओके, और मेरे बेटा जब रिपेयर कराई है तो उसमें कुछ रेडियो सप्लाइड, बेटा कुछ उसमें सामान लगे हैं, कुछ उसमें पार्ट्स लगे हैं। ठीक है बेटा, पार्ट्स लगे हैं, तो जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो क्या लिख देंगे? रेडियो सप्लाइड। क्या लिख देंगे? रेडियो सप्लाइड। इस एक्सपेंसेस को बोलेंगे। लेकिन आईएससी के जो बच्चे हैं वो ऑफिस इक्विपमेंट बोलना चाहिए उनको। और सर, आप क्या सही मानते हैं? मैं तो रेडियो सप्लाइड को सही मानता हूं, बट आईसी बोर्ड ने रेडियो सप्लाइड की जगह पर क्या वर्ड यूज किया है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो बेटा आप भी वही कर दीजिए। तो बताइए बेटा, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। बेटा, इन्होंने रेडियो की रिपेयर कराई। रिपेयर इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बेटा, जब रिपेयर होती तो कुछ पार्ट्स भी बदलते हैं, तो आगे लिखा है रेडियो सप्लाइड फॉर 9500। इन्होंने 9500 के रेडियो पार्ट्स बदले हैं। आईसीबीएसई स्टूडेंट, रेडियो सीबीएसई स्टूडेंट क्या लिख दें? रेडियो सप्लाइड। बट आईसी स्टूडेंट इसी को क्या लिखें? क्या लिखें? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या लिखें?
ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, बताओ बेटा कितना, 9500। ओके बेटा, क्या आपने कैश दे दिया है? नहीं सर, ये लिखा है अमाउंट पेबल टू गोविंद राम। सर अभी पैसे वैसे नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो बेटा क्या करें? अरे गॉड सर, अब पैसे दिए होते तो दाम लिखते, पैसे नहीं दिए तो नाम लिख दो। नाम क्या है? गोविंद। गोविंद नाम है तो नाम लिख दो। बताओ बच्चा क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो सप्लाइड सीबीएसई, ऑफिस इक्विपमेंट आईएससी अकाउंट डेबिट टू गोविंद। टू गोविंद कितना? सर ये तो 11,000 हुआ। ओके क्लियर? लेकिन हो क्या गया? लेकिन गॉड सर, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो सप्लाइड ऑब्लिक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और पैसे दिए नहीं हैं, दाम नहीं तो नाम लिख दो। पैसे दिए होते तो कैश लिख देते, लेकिन दाम दिया ही नहीं है, और बिजनेस में दो चीजें चलती हैं, तो दाम जाएगा, दाम नहीं तो नाम जाएगा। क्लियर? ओके। बट बेटा इन्होंने गलती से क्या कर दिया? वर इन द परचेजेस बुक, और वो भी 10,000। इन्होंने गलती से किसकी एंट्री कर दी? परचेज बुक में कर दी। अरे परचेज बुक में किसकी एंट्री बनेगी? गॉड सर परचेज की। और परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री होती है मेरे बेटा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पर्सन। पर्सन का नाम क्या है? गोविंद। तो बताओ बेटा, और वो भी एंट्री कितने की 10,000। 10,000। तो बताओ मेरे बच्चा, रिपेयर कराई थी और कुछ पार्ट्स बदले थे, व्हाट एंट्री शुड बी पास? क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो सप्लाइड ऑब्लिक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू गोविंद। टू गोविंद। लेकिन बेटा ये लोग गलती से किस बुक में एंट्री कर गए? परचेज बुक में। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन। परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन। परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। तो गॉड सर अब क्या करें? ये सही एंट्री है और ये गलत एंट्री है। वही बच्चा जो मैं पुराने वीडियोस में करता आ रहा हूं, गलत एंट्री को सही एंट्री में क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो परचेज डेबिट है बच्चा, तो परचेज को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और गोविंद क्रेडिट है तो गोविंद को क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। 10,000 और 10,000। और सर एंट्री बन गई? हाँ एंट्री तो बन गई, लेकिन कुछ देखने में गंदी लग रही है बेटा। क्या गंदा है बेटा? यूजली अकाउंट्स में एक एंट्री में एक टर्म एक बार आता है, बट इफ यू लुक एट दिस एंट्री, यहां गोविंद डेबिट भी हो रहा है 10,000 और क्रेडिट भी हो रहा है, तो क्या करें? अरे करें क्या गॉड सर? कैंसिल कर दो। सर 10,000 छोटा है, 11,000 बड़ा है, तो 10 कैंसिल कर दो, और यहां क्या लिख दो? 1,000। क्या लिख दो? 1,000। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी फाइनल? रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो सप्लाइड ऑब्लिक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू गोविंद। दो बार की बजाय 1,000 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1,000। और टू परचेजेस कितना लिख दिया? 10,000। क्लियर? दिस इज अ डिफिकल्ट एंट्री, नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बच्चा, एंड आई होप कि आप सब करोगे। बेटा इस एंट्री में आप देख सकते हैं कहीं कोई सस्पेंस नहीं आया, तो सस्पेंस अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके चलिए गौर सर अगला बताइए। अगली गलती है an item of 5,000 relating to prepaid insurance। relating to प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चा ये बताओ प्रीपेड क्या होता है? गॉड सर आपने रटाया हुआ है। प्रीपेड क्या होता है? गॉड सर सभी जानते हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग अकाउंट की भाषा में असेट्स कहते हैं, और असेट्स क्या होती है? डेबिट। क्या होती है? डेबिट। तो बताइए, एन आइटम ऑफ 5,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। बताइए प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रीवियस ईयर से लाना भूल गए हैं तो यार अब लिख दो यार। और प्रीपेड क्या होता है? और सर असेट होती है। असेट क्या होती है? डेबिट होती है। तो बच्चा अब कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस
अकाउंट डेबिट। गॉड सर हमने गलती दूर कर दी, बट गॉड सर एक ही साइड गड़बड़ थी और वो तो मैंने सही कर दी, अब कोई गड़बड़ी तो है नहीं है, तो ऑपोजिट साइड में क्या लिखें? बेटा व्हेनेवर एरर इज अ वन साइड एरर, तो आपको ऑपोजिट साइड में सस्पेंस लिखना पड़ता है। तो क्या एंट्री बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। गॉड सर इसकी पोस्टिंग करना भी बताइए। बताओ बेटा सस्पेंस क्या हो रहा है? गॉड सर क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा क्रेडिट साइड में 5000 लिख दो। क्रेडिट साइड में क्या लिख दो? 5000 लिख दो। और नाम क्या लिखो? ऑपोजिट। बताइए ऑपोजिट नाम क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस। तो क्या किया बेटा? इन सस्पेंस क्या था? सस्पेंस क्या था? और सर क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में 5000 लिख दिया, और ऑपोजिट लिखना होता बेटा तो क्या लिख दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस। लीजिए बेटा पोस्टिंग भी हो गई। चलिए और सर अगला करिए। डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू अ कस्टमर। बताओ बेटा हमने डिस्काउंट क्या की थी? अलाउ। बेटा जर्नल चैप्टर में बताओ इसकी एंट्री क्या होती है डिस्काउंट अलाउड की? अरे गॉड सर कितनी सिंपल एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। लो भैया एंट्री बन गई, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बताइए बेटा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? और सर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो बिकॉज इट इज डेबिट होता है, और टू कस्टमर को क्रेडिट कर दो। तो बताओ बच्चा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको याद कराई है। क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। डिस्काउंट अलाउड ऊपर लिख दीजिए, और कस्टमर के आगे ऑलरेडी टू लगा है उसे टू कस्टमर करके लिख दीजिए। अब गलती पढ़िए, डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹581। बताइए बेटा कितना डिस्काउंट अलाउ किया गया था? और सर 581। ओके, has been credited to him। him means कस्टमर के अकाउंट में बेटा वो कितना लिख गए हैं? 562। मतलब कोई भी गलती कहां नहीं है, डिस्काउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। गलती कहां हुई है? हिम में हुई है, कस्टमर में हुई है। कितना लिखना चाहिए था? 581, बट इन्होंने कितना लिखा है? 562। तो कितना कम लिखा है इन्होंने? 581 की बजाय कितना लिखा है? 562। तो कितना और लिख दें कि गलती दूर हो जाए? और सर 19 रुपीज आपने कस्टमर अकाउंट में गलती की है, डिस्काउंट में नहीं, सिर्फ कस्टमर में गलती की है। क्लियरली लिखा है हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम। तो सर कस्टमर को यदि आप 19 रुपीज क्रेडिट कर दें, क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, तो गलती दूर हो जाएगी। गॉड सर इट इज अ वन साइड एरर, तो गॉड सर ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? सर जी ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? वन साइड एरर में तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस। क्या लिखेंगे? सस्पेंस। चलो बेटा, और सर ने किसकी पोस्टिंग भी बता दो। बताओ बेटा सस्पेंस क्या है? डेबिट। क्या है? डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दो? टू कस्टमर। क्या लिख दो? टू कस्टमर। पहले बताइए बेटा सस्पेंस क्या है? और सर डेबिट है, तो डेबिट में 19 रुपीज लिख दो, नाम ऑपोजिट लिख दो। सस्पेंस क्या है? गॉड सर डेबिट है। सस्पेंस क्या है? गॉड सर डेबिट है, तो डेबिट में 19 रुपीज लिख दो, लेकिन नाम ऑपोजिट लिखना, दैट इज कस्टमर। दैट इज कस्टमर। लो बच्चा, तो डेबिट में कितने रुपए लिख दिए? 19, और नाम ऑपोजिट लिख दिया टू कस्टमर। क्लियर? जी गॉड सर। चलो अब आगे चलें। An amount of 5,000 due from Rakesh, which has been written off as bad debts in the previous year, was now recovered। बताओ बेटा कितनी बार मैंने इसको प्रैक्टिस कराई है। राकेश से कितने रुपए मिल रहे हैं? 5,000, which had been written off as bad debts। which had been written off as bad debts। ये पैसा जो मिल रहा है ना, ये पास्ट में क्या हो चुका है? बैड डेट्स। क्या हो चुका है? बैड डेट्स। वो मिल रहा है। बताइए जो पैसा बैड डेट्स हो चुका था और वो मिले, तो इसे क्या कहते हैं? बहुत सर इसे बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं। गॉड सर बहुत खुशी होती है, इसलिए बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं? गॉड सर क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं?
क्रेडिट करते हैं। तो बताइए बेटा, वो पैसा मिल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 5,000 ड्यू फ्रॉम राकेश, वो मिल रहा है इज नाउ रिकवर्ड, वो पैसा मिल रहा है जो पास्ट में क्या हो चुका था, बैड डेट्स। यदि बैड डेट्स वाला पैसा मिले तो उसे बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं, और ये इनकम है, और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बेटा हमें क्या क्रेडिट करना चाहिए था? व्हाट सर, बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करना चाहिए था 5,000, लेकिन देखो बेटा इसने भांग लगाकर क्या कर दिया, एंड had been posted to the personal account of राकेश। बताइए बेटा, इसने बैड डेट्स रिकवरी की बजाय क्या लिख दिया, टू राकेश। तो डेबिट क्रेडिट होना चाहिए था, मारा हुआ पैसा मिले तो क्रेडिट बैड डेट्स रिकवरी करना चाहिए था, और इन्होंने क्रेडिट क्या कर दिया, राकेश। तो गौर सर क्या करें, गलत एंट्री को सही एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, और इस एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है। तो बच्चा याद रखना, सस्पेंस अकाउंट में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। अगला ये, गुड्स परचेस्ड फॉर ₹1250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर विनोद एंड कंपनी। बताइए गुड्स परचेज, बताइए बेटा गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है, गौर सर हटा दिए हैं। परचेज की एंट्री होती है परचेज आना, परचेज डेबिट और पर्सन क्रेडिट। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन, मतलब परचेज डेबिट और पर्सन क्रेडिट। तो बताइए गुड्स परचेज किया था तो क्या एंट्री बनेगी, गौर सर एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन, परचेज इज आना, आना इज डेबिट और पर्सन इज क्रेडिट। तो बताओ बच्चा क्या क्रेडिट होना चाहिए था, गॉड सर विनोद एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था। इज इट क्लियर, 1250, लेकिन इन्होंने बेटा क्या कर दिया, डेबिट में दिखा दिया। इन्होंने गलती से विनोद एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। बताइए विनोद एंड कंपनी को क्या होना चाहिए था बच्चा, क्रेडिट, और इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट। बताओ बेटा, सिंगल अकाउंट इज रॉन्ग, ये होना चाहिए था और ये हो गया। देख लीजिए गुड्स परचेज फॉर 1250, गुड्स परचेज किया था, क्या जनरल एंट्री बननी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी। सो विनोद एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था और बेटा क्या कर दिया, डेबिट। तो क्या करो, गलत एंट्री को सही एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो विनोद कितना हो गया, 2500। गॉड सर इट इज अ वन साइड एरर, सो व्हाट विल अपीयर इन द अदर साइड। बेटा अब तो आपको रट गया होगा, What will write in the other side is the suspense। क्या लिखेंगे, सस्पेंस। तो बताओ बेटा सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट कितने रुपए से, 2500 से। तो लेजर में पोस्टिंग क्या करेंगे, गॉड सर सस्पेंस के डेबिट साइड में 2500 दिखा दो। मैंने कहा दिखा दिया। नाम क्या लिखें, सर ऑपोजिट नाम लिख दीजिए। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 2500 दिखा दो, दिखा दिया, और नाम ऑपोजिट लिख दो। ऑपोजिट नाम क्या है, विनोद एंड कंपनी। क्या नाम है बेटा, विनोद एंड कंपनी। क्लियर गॉड सर। चलिए और बताइए गॉड सर, और करिए। आइए बेटा, बेटा ये प्रॉब्लम जो कर रहा हूं, इज इट क्लियर, ये जो पहली वाली जो हमने पहला पॉइंट किया था बिल्कुल आइडेंटिकल है। और क्या है देखिए, फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6500 परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब इन्होंने पैसे नहीं दिए बेटा। और आप समझ रहे ना, ऑन क्रेडिट में नाम नहीं दोगे तो नाम दोगे। तो बताओ बेटा फर्नीचर खरीदा था, एंट्री क्या करनी चाहिए थी, गॉड सर जो आए उसे डेबिट कर दो। और आपने क्रेडिट पर खरीदा है, पैसे तो दिए नहीं हैं, तो क्या करिए, क्वालिटी फर्नीचर कंपनी को क्रेडिट करिए। क्योंकि सर बिजनेस में यदि फर्नीचर के अगेंस्ट कैश नहीं दे रहे हो तो फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा। कितना था, 6500। और सर
कर क्या गए हैं, बट बेटा वॉज पास्ड इन द परचेज बुक। लेकिन बेटा ये गलती से किस बुक में एंट्री कर गए हैं, परचेज बुक में कर गए हैं। बताइए परचेज की एंट्री क्या होती है? गौर सर अब तो आपने याद करा दी है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी, और वो भी अमाउंट कितना लिख गए हैं? 56। चलिए क्या करें बेटा, गलत एंट्री को सही एंट्री में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। परचेज डेबिट है बेटा, तो यहां परचेज को क्रेडिट कर दो, और क्वालिटी फर्नीचर कंपनी क्रेडिट है, तो यहां क्या कर दो? डेबिट कर दो। आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई है, पर देखने में थोड़ी गंदी लग रही है, क्योंकि एक नाम दो बार है, दैट इज क्वालिटी फर्नीचर कंपनी। डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो क्या करें? जैसा पॉइंट 1 में किया था यार, ये कैंसिल कर दो 5600 और 5600, और यहां क्या लिख दो? 900। और आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी ओनली 900 and 2 purchases। क्लियर बेटा? इस एंट्री में कोई सस्पेंस आया नहीं है, तो सस्पेंस में कोई पोस्टिंग होगी भी नहीं। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, लुक एट द लास्ट पॉइंट। Rest of the difference was due to a wrong total in the sales account। अब कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं बच्चा, कह रहे हैं जो सस्पेंस अकाउंट का जो भी डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बोलो बेटा? क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा 1859 प्लस 5000, तो कितना टोटल हो रहा है? 6859। और डेबिट में से क्या है? माइनस कर दो 19 और माइनस कर दो 2500। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4340। 4340 का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा? 4340। और कह रहे हैं ये जो गलती है वो सेल्स के कारण है। किसके कारण है? सेल्स के कारण है। तो क्या कह रहे हैं? देखना बेटा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू द रॉन्ग टोटल इन द सेल्स अकाउंट। कह रहे हैं जो बाकी सस्पेंस अकाउंट में गलती है वो गलत सेल्स के कारण है। तो बताओ बच्चा कितना डिफरेंस आ गया? तो कितना डिफरेंस आ गया? 4340। ये किसके कारण है? सेल्स के कारण है। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे भैया? इसकी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। कितना? 4340। 4340। बोलो बच्चा, बोलो मेरे बेटा। सो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। यूजली सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड इन क्लास 11 बिकॉज सच क्वेश्चंस आर normally asked in CA Foundation, but in case बिकॉज बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन है, तो दे कैन आस्क, इसलिए मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कर दिया है। रिपीटेडली इस क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो, और शायद इसके बियॉन्ड टीचर नहीं जाएंगे। बस एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एरर्स को डिटेक्ट करना सिखाऊंगा। जब एरर्स कब? नेक्स्ट ईयर डिटेक्ट की जाएं या फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद डिटेक्ट की जाएं। पक्का बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा कीप प्रैक्टिसिंग। जितना 11th सॉलिड होगा उतना 12th सॉलिड होगा। ठीक है ना बच्चा? थैंक यू।